बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लेकर रही हूं पिज़्ज़ा की रेसिपी, टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी। बिना ओवन के तंदूरी में हम बनाएंगे। बेहद आसान रेसिपी, आप एक बार बनाएंगे तो बाज़ार से बाय करना भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े का बनता है। किस तरह इसकी डो बनाई जाती है, आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 कप मैदा ले लिया, जिसे अच्छे से छान लिया था। तो ये वाले मैंने कप जो दिखा रही हूँ वीडियो में, ये वाले कप 3 कप मैंने लिए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो नमक यहाँ पे 1 टीस्पून जाएगा। तो साथ ही हम इसमें 2 टीस्पून चीनी ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद अंडा। अंडे से बहुत ही एक कलर अच्छा आता है और सॉफ्ट डो बनती है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अब ईस्ट। तो यहाँ पे मैंने इंस्टेंट ईस्ट ली है 2 टीस्पून, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और ये एक्टिव है, इसे एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मिक्स करेंगे अच्छे से। तो साथ ही हम इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। तो यहाँ पे 1 कप मैंने इस तरह नीम गर्म दूध लिया है। इससे ये होगा, दूध से डो बहुत सॉफ्ट होती है, गूंदी जाती है और बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आता है। तो अगर आप पानी के साथ भी गूंदना चाह रहे हैं तो नीम गर्म ही लें। तो बस ये जैसे कि अब मौसम थोड़ा चेंज है तो थोड़ा सा नीम गर्म लेंगे तो आपकी डो ज़्यादा जल्दी राइज़ हो जाएगी। तो बस इससे थोड़ा थोड़ा हमने जो दूध ऐड करना है, एकदम नहीं ऐड करना। तो इसके ये सॉफ्ट सी डो हमने तैयार कर लेनी। 1 कप में से इतना सा ये दूध बच गया, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून बच गया 1 कप में से भी। तो बस इसको हमने अच्छे से गूंद लेना है ताकि ये सेट हो जाए डो। तो ये जब ये अच्छे से गूंद जाएगा तो खुद ब खुद ही ये हाथों को छोड़ देगा। यहाँ पे मैंने काउंटर पे निकाल लिया है। तो इसको हमने अच्छे से गूंद लेना डो को। डो जितनी अच्छी गूंदी जाएगी उतना अच्छा हमारा पिज़्ज़ा बनेगा। तो यहाँ पे ज़बरदस्ती हमारी डो गूंदी गई है, हाथों को भी छोड़ दिए आटे ने, मैदे ने। तो बस इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना के हम इसे साइड पे रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो यहाँ पे एक बाउल ले लिए, इसे चारों तरफ ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद इसमें हम डो रख देंगे। डो रखने के बाद ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये खुशक ना हो। ऊपर से हम क्लीन रैप से कवर कर लेंगे, या आप किसी भी एयर टाइट जार में डाल के डिब्बे में रख दें। तो ओवन में रख देंगे हम ताकि वहाँ हीट पहुँचे और जल्दी ये डो बन जाए। तो ओवन को हमने चलाने नहीं, वैसे ही बंद करके रख देना है। दूसरी साइड पे मैंने 500 ग्राम यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया था, जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब में काट लिया था। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून काली कुटी हुई मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया, भुना कुटा हुआ। तो यहाँ पे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, हाफ़ टेबल के स्पून के करीब मैंने टिक्का मसाला ऐड कर दिया है। 2 टीस्पून यहाँ पे हम ऐड कर देंगे लेमन जूस। और यहाँ पे हम अब इसमें दही ऐड कर देंगे। तकरीबन 1/3 कप मैंने इसमें दही ऐड कर दी है। अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे खूबसूरती के लिए। और मिक्स करने के बाद आप इसे 10 मिनट का या 20 मिनट का रेस्ट दे दें। नमक यहाँ पे मैं डालना भूल गई थी, तो यहाँ पे नमक मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। तो आप चाहें तो फ़ौरन भी ये कुक कर लें अगर टाइम नहीं है आपके पास, वरना इसे आप तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट दें। तो अब मैंने यहाँ पर इसे आधे घंटे का रेस्ट दिया था। साथ ही 2 टीस्पून इसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। अब चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद तब तक हमने कुक करना है जब तक इसका वाइट कलर नहीं आ जाता। बहुत ही मज़े का ये हमारा चिकन टिक्का जो है ना बन के तैयार हो जाएगा। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। तो बस इसे हमें वाइट कलर आने तक कुक कर लेना है। तो जैसे ही वाइट कलर आ जाएगा फिर ऊपर कवर करके कुक कर लेंगे। यहाँ पे वाइट कलर आ गया, अब कवर कर लेंगे। तो इसी पानी में कुक करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। दूसरी साइड पे यहाँ पे मैंने बाज़ार वाली पिज़्ज़ा सॉस ली है। इसमें साथ ही 2 से 3 टेबलस्पून हम चिली गार्लिक केचप ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा केचप नहीं है तो सिंपल आप ये चिली गार्लिक केचप भी लगा सकते हैं। तो अगर आप खाली पिज़्ज़ा केचप लगाना चाहते हैं तो वो लगाएं। तो मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक केचप ऐड की, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। दूसरी साइड पे हम मोल्ड तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक लार्ज साइज़ का पैन तैयार कर लिया, उसमें ग्रीस कर दिया ऑयल और थोड़ा सा मैदा डस्ट करके अच्छे से फैला देंगे, इसलिए ताकि हमारी डो एहतियातन नीचे ना लगे। वैसे ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हमने ट्रे का इस्तेमाल करना है वो पहले ही नॉन स्टिक है। तो अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो घर में कोई भी इस तरह का बर्तन है, स्टील का या सिल्वर का, उससे आप ग्रीस कर लें। तो फिर मैदा डस्ट करके इस तरह तैयार कर लें। तो दूसरी भी इसी तरह हम तैयार कर लेंगे।
तो अच्छे से हमने चारों तरफ मैदे को फैला देना है। तो यहाँ पे हमारा चिकन भी बनके तैयार हो गया है बिल्कुल। तो अभी इसे हम साइड पे रखेंगे ताकि ठंडा हो जाए। और डो भी यहाँ पे हमारी राइस हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसकी हमने बेल लेनी है डो को। तो यहाँ पे हमने इसकी एयर निकाल लेनी है इस तरह करके। तो बाहर निकाल के इसको सेट करके इसके दो हमने वो बना लेने हैं पेड़े, एक मीडियम साइज़ का और एक लार्ज साइज़ का। तो बस पहले इसे हमने अच्छे से सेट करना है, फिर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं एक हम कर लूँगी लार्ज साइज़ की पेड़ा बना लूँगी और एक मीडियम साइज़ का। तो पहले हमने कर लेना है लार्ज साइज़ का बना लेना है और इस तरह बेल के इसको साइड पे रख देंगे सेट करके पेड़ा सा बना के। और जो लार्ज साइज़ का पेड़ा है उसे हम बेल लेंगे, मैदा इस तरह नीचे डस्ट करेंगे और इसे अच्छे से हमने बेल लेना है। इसकी थिकनेस हमने इतनी रखनी, ना ज़्यादा बारीक हो ना ज़्यादा मोटी, क्योंकि जब अगर हम मोटी रखेंगे ना तो जब ये कुक होगा तो ये बहुत ज़्यादा ओवर मोटा हो जाएगा। तो बस अब इसकी थिकनेस जो हमने ना बहुत ही नॉर्मल रखनी है। तो अच्छे से इसको बेलने के बाद हमने इसको कर लेना है ट्रे में सेट कर लेना है। तो इंशाल्लाह आप एक बार इस तरह बनाएंगे घर पे तो आप बाज़ार से भूल जाएंगे बाय करना। तो यहाँ भी देखें आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, 1/2 इंच से भी कम है। तो मैं इसके अब साइडों से इस तरह सेट कर लूँगी, जैसे बाज़ार में सेट होता है ना, साइडों पे उन्होंने किया होता है। तो फिर वो जो इनके किनारे होते हैं तो वो बड़े प्यारे लगते हैं। साइडों से इस तरह सेट करने के बाद अब फोक की मदद से हम इस तरह मार्क लगा लेंगे। इसलिए ये लगाते हैं ताकि ना दरमियान में से ये राइज़ ना हो मोटा, फिर वो अच्छा नहीं लगता। अब पिज़्ज़ा सॉस इस पर लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद फिर हम इस पर चीज़ लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो खाली चिली गार्लिक केचप भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं चीज़ लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने मोज़रेला चेडर चीज़ दोनों मिक्स ली है। तो आप दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हमने मोज़रेला चीज़ चेडर चीज़ दोनों लगा दी। अब ये चिकन के चंक्स जो बनाए थे वो लगा देंगे। अब इसमें मैं शिमला मिर्च लगा दूँगी। आप चाहें तो इसमें प्याज और टमाटर भी लगा सकते हैं, मैंने वो नहीं लगाए। मैंने बस ये लगाए हैं शिमला मिर्च और साथ ही मैं इस पर लगा दूँगी ब्लैक ओलिव्स। तो ब्लैक ओलिव्स लगाने के बाद हम इसमें थोड़ी सी फिर चीज़ दोबारा से ऐड कर देंगे। चीज़ ऐड करने के बाद फिर इसमें हम ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो थोड़ी सी ओरिगेनो ऐड कर दी और यहाँ मैं साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दूँगी चिली फ्लेक्स। तो अब हम यहाँ पे तंदूर में, यहाँ पे ये देखें मैंने तंदूर को 5 मिनट के लिए फ्री हीट कर लिया था। तो यहाँ पे ये जो तंदूर मैंने बाय किया है शान गैस तंदूर से, तो आप भी इसे बाय करें और अपनी कुकिंग को आसान बनाएं। बेकिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। तो 10 मिनट के लिए हम इसे इस तरह कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे तो मैंने बाहर निकाल लिया। वो क्लिप मुझसे जब मैंने निकाला था वो स्किप हो गया था। अब बटर लिया मेल्टेड, वो ऊपर लगा दिए, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो आपको मैं इसकी कटिंग करके और फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये इतना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा बेक हुआ है तंदूर में। तो आप भी ये शान गैस तंदूर ज़रूर बाय कीजिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, इस पर आप बेकिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे रोस्ट भी बना सकते हैं और बाकी रोटी नान सब कुछ आप इसमें बना सकते हैं। तो आप देखें कितना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा नीचे से भी बेक हुआ है परफेक्ट। तो आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास तंदूर नहीं है तो आप इसे पतीले में बना सकते हैं आसानी से। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूला करें। तो इस तरह की वीडियो लेकर मैं आपके लिए दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।